तो मराठी भाषा की पैरवी करने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से बड़ा जवाब मिला है, या यूँ समझिए कि महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई है। क्योंकि बोर्ड के जो नतीजे आए हैं उसमें मराठी भाषा में 80,000 से ज्यादा छात्र फेल हो गए, बंटाधार हो गया। और इन नतीजों के बाद तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और इसकी बहुत बड़ी वजह भी है। तो आपको सब कुछ दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वैसे तो महाराष्ट्र बोर्ड के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, सभी छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन जहां पर मातृभाषा मराठी की बात आती है वहां पर 80,000 से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट बंटाधार हो गया, छात्र फेल हो गए। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन यानी कि MSBS HSE के रिजल्ट घोषित किए गए। अब ये 10th बोर्ड के रिजल्ट है, जिसमें पहली नजर में रिजल्ट काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य का कुल पास प्रतिशत 90.75% रहा। लेकिन इसी रिजल्ट के भीतर एक बात ऐसी सामने आई जिसने शिक्षा जगत की नहीं बल्कि राजनेताओं की नींद भी उड़ाकर रख दी है। दरअसल महाराष्ट्र में 80,000 से ज्यादा छात्र मराठी भाषा विषय में फेल हो गए, न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए। यानी कि जो छात्र छात्रा घर में भी मराठी बोल रहे थे, स्कूल में भी मराठी बोल रहे थे, हर जगह मराठी बोल रहे थे, वो अपनी मातृभाषा मराठी के पेपर में फेल हो गए। 80,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है एक राज्य के लिए जो अपनी मातृभाषा में ही फेल हो जाए। आपको बता दें कि इस साल महाराष्ट्र बोर्ड SSC परीक्षा के लिए करीब 16,14,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और इसमें 16,164 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें रेगुलर, प्राइवेट और रिपीटर सभी तरह के छात्र छात्रा शामिल थे। अब इनमें से करीब 14.5 लाख छात्र परीक्षा पास करने में सफल रहे। वहीं कुल मिलाकर बोर्ड के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन मराठी भाषा के आंकड़ों ने पूरी चर्चा का फोकस ही बदल दिया। अब NDTV की रिपोर्ट की माने तो शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में बच्चों की भाषा पकड़ लगातार कमजोर हुई है, खासकर लिखने की आदत में भारी गिरावट देखने को मिली है। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने बच्चों की स्पेलिंग और व्याकरण पे असर डाला है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर बुरी तरह फेल हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा जगत के लिए तो ये चिंता का विषय है ही, साथ ही साथ राजनेताओं के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में हमेशा मराठी भाषा की पैरवी की जाती है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति ही पूरी मराठी भाषा के लिए चला रहे हैं। वो हमेशा मराठी होने का झंडा गाड़ते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, और सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को लेकर काफी नियम कायदे बनाए गए हैं। ऑटो चालकों तक के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने की बातें सामने आई है। लेकिन ऐसे में उसी राज्य के 80,000 छात्र उसी भाषा में फेल हो जाए, ये अपने आप में चौंकाने वाली, हैरानी भरी बात है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने इसे केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति से जुड़ी गंभीर चेतावनी बताया है। उनका कहना है कि बच्चों को केवल नंबर लाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि मातृभाषा की समझ और लेखन क्षमता पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है। स्कूलों में नियमित लेखन अभ्यास, पढ़ने की आदत और भाषा आधारित एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत भी यहाँ पर बताई जा रही है। अब ये तो शिक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बात राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की आ रही है, वो इन रिजल्ट्स के बाद में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनके ऊपर थू की जा रही है, क्योंकि वो ही मराठी का झंडा गाड़ते रहते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ वो मराठी के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईने का पहलू देखा जाए तो उसी राज्य के 80,000 छात्र मराठी भाषा में पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाए। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में अभी वैसे तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना UBT में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि संजय राउत ने तेजस ठाकरे से मुलाकात की है। इस मुलाकात से पहले न उद्धव ठाकरे को बताया गया, न आदित्य ठाकरे को बताया गया, बल्कि सिर्फ इस मुलाकात की खबर संजय राउत और तेजस ठाकरे को ही थी। अब जैसे ही मीडिया के जरिए उद्धव ठाकरे और आदित्य
ठाकरे तक ये खबर पहुंची तो उसके बाद तो हंगामा मच गया। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने एक दूसरे से बातचीत की और इस खबर की सच्चाई जानने के लिए अपने लोगों को लगा दिया, जिसके बाद सामने आया कि वाकई में संजय राउत ने तेजस ठाकरे से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात में संजय राउत ने तेजस से क्या कहा, तेजस ने संजय राउत से क्या कहा, ये तो नहीं पता, लेकिन इतनी खबर जरूर निकलकर सामने आ रही कि ये मुलाकात जरूर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को लेकर है, क्योंकि हाल ही में खबर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी में नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते हैं और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना साम्राज्य सौंपा था, उसी तरह से उद्धव ठाकरे भी अपने बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की कमान देना चाहते हैं और इसका ऐलान पार्टी के स्थापना दिवस पर किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि 19 जून को उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्थापना दिवस होता है और इस मौके पर खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे अपने विधायक बेटे, अपने बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। शुरुआत में उन्हें कार्याध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। अब जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई तो पहले से भी संजय राउत नाराज थे। संजय राउत बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे आदित्य को पूरी पार्टी संभाला दे, क्योंकि संजय राउत का कहना है कि आदित्य अभी इस काबिल नहीं है कि वो इस पूरी पार्टी को, पूरी विरासत को संभाल सके। अब खबर आ रही है कि इसी वजह से संजय राउत ने तेजस ठाकरे से मुलाकात की है और वो तेजस ठाकरे से नेतृत्व परिवर्तन में दखल देने की बात कहने गए होंगे या फिर तेजस ठाकरे को ये कहने गए होंगे कि पार्टी की कमान सिर्फ आदित्य के हाथ में क्यों, तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं। यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस ठाकरे राजनीति से दूर रहते हैं, उन्हें जंगल, जंगली जानवरों, इन सब में ज्यादा दिलचस्पी है, इसी वजह से वो राजनीतिक मसलों से दूर रहते हैं। लेकिन संजय राउत उन्हें जबरदस्ती इस मामले में घुसाना चाहते हैं और यही वजह है कि संजय राउत ने बिना उद्धव और आदित्य को बताए तेजस ठाकरे से मुलाकात की है। यहाँ पर आपको बता दें कि आज से करीब 23 साल पहले 19 जून 2003 को महाबलेश्वर में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में बाला साहब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। वही इतिहास उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए दोहराना चाहते हैं, लेकिन संगठन और पार्टी में इस बात को लेकर अभी से दो फाड़ नजर आ रही है। संजय राउत अलग गुट बना चुके हैं और वो नहीं चाहते कि आदित्य के हाथ में इतनी बड़ी पार्टी की कमान जाए और यही वजह हो सकती है कि संजय राउत ने तेजस ठाकरे से मुलाकात की होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाल पाएंगे? क्या उनकी राजनीतिक सोच समझ अभी इस पार्टी को संभालने की स्थिति में नहीं है? क्या संजय राउत बिल्कुल सही कर रहे हैं? क्या संजय राउत का लॉजिक बिल्कुल सही है कि आदित्य इस पार्टी की कमान संभालने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है? आपको क्या लगता है, आखिर संजय राउत ने क्यों तेजस ठाकरे से मुलाकात की होगी? क्या ये मुलाकात कान भरने वाली है या फिर संजय राउत बिल्कुल सही फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।